ये देखो इस लड़के को। मैंने आपा ये गाड़ी भी इसकी अपनी है। आपा एक और बात बताऊं आपको, दो बंगले हैं इसके पास अपने, और बहुत पैसे वाला है माशाल्लाह। लड़का करता क्या है? गोश्त का काम करता है, कसाई है ना बहुत बड़ा। फरीदा तुम भी हर बात पे मजाक करती हो। मजाक नहीं कर रही मैं, सचमुच कसाई है। हंस क्यों रही हो? तुम पे हंस रही हूँ। अरे भाई ये लड़का तो बहुत मोटा है, इसके लिए तो बेहद छोटा पड़ जाएगा। खैर इसे भी लिस्ट में रखना। हाँ क्यों ना हम एक दफा इस बारे में हयात से भी पूछ लेते हैं। हयात, हयात जल्दी आ यहाँ। खुदा के लिए मुझे सोना है अम्मी जान, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब तो काम की आदत डाल ले, तेरी शादी होगी, घर संभालना होगा, बच्चे पालने होंगे। मत करो, बैठ जाओ यहाँ, बैठो। मैं और तेरी ये फरीदा आंटी थक चुके हैं पड़ोसियों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की बातें सुने। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है। हर एक चीज वक्त रिश्ते ढूंढे हैं। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी नहीं करनी है। हर एक चीज वक्त पे हो तो अच्छी है। पहले तू शादी कर, उसके बाद मुझे नानी बना, फिर तू खुद नानी बन, फिर बेशक मर जाना। ये देख, लिस्ट में जो पहला लड़का है वो है तुनजे बेल्दोकनवार, और ये लड़का हमारी पड़ोसन हलीमा का बेटा है। हलीमा ने बताया है उसके पास अपनी गाड़ी है, उसका अपना घर भी है, और एवलिक में भी घर है उसका। है तो 40 साल का, पर दिखने में 25-27 साल का लगता है। और उसने ये भी बताया कि उमरानिया में लड़के का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे तो चुप ही करा दिया उसने। तो क्या कहती है तू? हाँ हाँ गुड, वो 40 साल का आदमी मेरे साथ कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ हाँ तो और क्या, वो किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या पता तुम्हें अच्छा लगे, कम तो मिल लेना चाहिए ना। ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलेगा, समझिए मैंने। एक बात बताएं, आपकी और बाबा की उम्र में भी काफी फर्क है ना। बहुत प्यार करती हैं आज भी आप उनसे। हाँ और आप चाहती हैं कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं, और फिर मेरी जिंदगी भी मोहब्बत भरी गुजरे आपकी तरह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ मैं। पता है जब पहली बार उन्होंने मुझे और मैंने उन्हें देखा था तो क्या हुआ था? प्यार, हमें प्यार हो गया था। आज भी लोग मिसालें देते हैं हमारे प्यार की। अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं तेरे बाबा के बारे में। सारे गांव की लड़कियां मरती थी उन पे, गजब ढाते थे वो। खैर बाद में बात करते हैं। मुझे तुम्हारे बाबा को कॉल करना, पता नहीं कैसे रह रहे हैं, मेरे बगैर कैसे अपना ख्याल रखते होंगे, यही परेशानी खाई जा रही है मुझे। दवा तक वक्त पे नहीं लेते। जरा फोन करके मैं पता कर लूं उनका। हेलो सफीर, आप दवाई खाई आपने?